नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। एक बात तो कहने वाली है, जहां पूरी भारतीय जनता पार्टी और अपने प्रधान सेवक राहुल गांधी के पीछे हाथ धो के पड़े हैं और तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, वहां राहुल गांधी बेफिक्र जिंदगी का मजा ले रहे हैं। आजकल वो लद्दाख के दौरे पर हैं। लद्दाख जो कि भारतवर्ष का, कश्मीर का सबसे एक तरीके से दुर्गम इलाका है मान लीजिए, और चाइना के बॉर्डर के नज़दीक है। और लद्दाख ही वो जगह है जहाँ लोग कह रहे हैं कि चाइना घुस करके ज़मीन कब्जा कर रहा है। उस पूरे एरिया को घूम रहा है। वो लद्दाख कश्मीर का वो हिस्सा है जिसको यूनियन टेरिटरी बना दिया था अपने नरेंद्र मोदी की सरकार ने। उस लद्दाख में आजकल राहुल गांधी घूम रहे हैं। और ये देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि जो भारत का एकदम बहुत सुदूर इलाका है, और लद्दाख जैसा इलाका जहाँ की बहुत ही कम आबादी है, और वो एक तरीके से भयानक, क्या नाम है, ठंडक ठंडा प्रदेश है, वहाँ भी राहुल गांधी को देखने और उनसे मिलने के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है। यानी जो भी जनसंख्या वहाँ है, उसको, उस जनसंख्या को राहुल गांधी को देखने, उनसे मिलने और उनके साथ कुछ समय बिताने का क्रेज़ है। ये जो जनसैलाब दिखाई दे रहा है उनकी यात्रा में, वो उससे लग रहा है। हुआ दरअसल ये कि भारत जोड़ो यात्रा का जो क्रम अभी राहुल गांधी ने निपटाया, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक का, कश्मीर तक का, उसमें जब वो जम्मू पहुंचे तो उनसे एक प्रतिनिधिमंडल मिला। उसने कहा कि आप लद्दाख भी आइए। उनका ठीक है, मैं पहले ही समय पे, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं लद्दाख आऊँगा। और वो वादा राहुल गांधी ने पूरा किया और वो लद्दाख पहुँच गया। एक तरीके से मान के चलिए कि भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में ही उनकी फिलहाल लद्दाख यात्रा हो रही है। पेंगोंग झील तक भी पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने 20 अगस्त को पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि भी दी, और साथ ही साथ वो वहाँ उस इलाके तक भी पहुँचे। और उनका कहना है कि वहाँ के लोगों ने उनको, जो लद्दाख के लोग हैं, उन्होंने बताया कि चाइना हमारी जो है वो चरागाह की सारी ज़मीनों को ले चुका है। और उन्होंने कहा कि यहाँ तक आके कोई भी इस बात को देख सकता है और इस बात की पुष्टि कर सकता है। वहाँ के जो लोकल निवासी हैं वो बता रहे हैं कि चाइना जो है उनकी जो चरागाह की ज़मीनें थी उनको, उस पे उसने कब्ज़ा कर लिया है। ऐसा राहुल गांधी ने कहा। और उसके अलावा उन्होंने, जब लद्दाख में जो घूम रहे हैं तो उनसे तमाम यूनियन टेरिटरीज़ के लोग भी मिले। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लद्दाख में को जो है हम एक स्टेट के रूप में चाहते हैं, जहाँ चुनाव हो, बाकायदा यूनियन टेरिटरी का स्टेटस हम नहीं चाहते हैं। ऐसा राहुल गांधी से वहाँ के लोगों ने कहा। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि बाकी भी जो वही समस्याएँ हैं, रोज़गार की भीषण कमी है, बाकी क्या नाम है, और भी जो जो महँगाई है और वो सब सारी चीज़ें, वो वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा उन लोगों ने राहुल गांधी को बताया। राहुल गांधी ने वहाँ मोटरसाइकिल भी खूब चलाई और बहुत आराम से लोगों के साथ वो खूब घुले-मिले। और पूरा का पूरा जो था, उन्होंने अब पूरे उसको वो एन्जॉय कर रहे हैं, उस पूरी यात्रा को। और एक मज़ेदार बात ये भी है कि वहाँ भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त फ्लाइंग किस दी, जिसका लोगों ने भी बड़े खुशी-खुशी जवाब दिया। जिस जिस जल सैलाब में उन्होंने ऐसा किया, उसमें वृद्ध भी थी और वृद्धा भी थी, और युवक थी, युवतियाँ भी थी, सारी बातें थी। लेकिन उनमें से किसी को भी अपनी स्मृति ईरानी जैसी इस चीज़ का बुरा नहीं लगा। एक तरीके से देखा जाए तो लद्दाख की मोटरसाइकिल भी चलाई उन्होंने वहाँ, और उसके भी तमाम वीडियोज़, फ़ोटोग्राफ अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक तरीके से देखा जाए तो आज की तारीख में राहुल गांधी जो है कांग्रेस के लिए वन मैन आर्मी का काम कर रहे हैं। वो अपने आप में ब्रांड तो हैं ही, और अपने आप में बड़े नेता तो हैं ही कांग्रेस के। और साथ ही साथ वो जहाँ जाते हैं वहाँ उनके पीछे जन सैलाब उमड़ता है। भारत यात्रा का जो क्रेज़ है वो अभी भी बना हुआ है, और वो लद्दाख में दिखाई दे रहा है। और जब वो, ख़ास तौर से जब वो गुजरात से आसाम, या आसाम से गुजरात तक की यात्रा करेंगे, तो वो जन सैलाब बढ़ेगा ही। फिलहाल लद्दाख तक पहुँच के राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया है कि भारत का कोई भी कोना वो बिना मतलब घूमे छोड़ेंगे नहीं, और हर जगह अपनी स्पष्ट छाप लेकर के आएँगे। ये पूरी जो लद्दाख की जो उनकी यात्रा है, उसका संदेश यही है कि कांग्रेस एक तरीके से राहुल गांधी के रूप में भारत के दुर्गम इलाकों तक में पहुंच रही है। और ये भी मैंने पहले भी कभी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि अपनी तमाम टूटी-फूटी अवस्था में भी कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो भारत के पूरे सारे ही राज्यों में अभी भी उपस्थित है। और बस ये है कि कई कई वजहों से उसकी जो प्राण शक्ति थी, वो कई वजहों से क्षीण हो गई थी। और राहुल गांधी वहाँ जहाँ-जहाँ जा रहे हैं, वहाँ एक तरीके से समझ लीजिए कि कांग्रेस को वो फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं। लद्दाख की यात्रा भी इसी संदर्भ में देखी जानी चाहिए। और
लद्दाख के बाद उनकी दूसरी यात्रा भी शुरू होगी, वही जैसा मैंने कहा, और वो कांग्रेस में एक नई प्राणवायु फूँकेगी। ये अब ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है, जो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ गई है, वो कहीं भी जा रहे हैं, भीषण जनसैलाब उनके सामने उमड़ रहा है। और साथ ही साथ वहाँ जाकर के वहाँ की लोकल जन समस्याओं को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लोगों से ही उसके समाधान पूछ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के अगर वो कभी सत्ता में आते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो एक पूरी भारत की जनता को एक बेहतर शासन व्यवस्था देंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये सब जो इस समय वो घूम रहे हैं, ये कहीं न कहीं उनके जब उनकी बारी आएगी तो उनके शासन में एक ये बेहतर रोल अदा करेगा। उनका ये घूमना, उनका ये एक तरीके से समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से जानना पूरे भारत की। और अब ज़ाहिर-सी बात है, पहले तो भारत यात्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तरह-तरह से कटाक्ष भी किए थे। लेकिन भारत यात्रा से ये समझ में आ गया उनको कि राहुल गांधी की लोकप्रियता कितनी ज़्यादा है, और वो जब कटाक्ष करेंगे तो वो कटाक्ष घूम के भाजपा के ऊपर ही भारी पड़ेगा। इसलिए अब राहुल गांधी की जो लद्दाख की जन यात्रा भारत जो एक तरीके से यात्रा है, और जिसमें भारी जन सैलाब उमड़ रहा है, उसको लेकर के भाजपा ने एकदम चुप्पी साध रखी है, कुछ बोल ही नहीं रही है। लेकिन बहरहाल उनके बोलने न बोलना अप्रासंगिक है राहुल गांधी के संदर्भ में। वो अपना ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं, ईश्वर उनको और भी ऐसे मौके दे कि वो भारत में और हिस्सों में घूमें। अंततः उनका ये घूमना-फिरना भारत के लिए फलदायी ही होगा। इतना कह के मैं बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं और भी इसी तरीके की बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।